Reverse your diabetes by this simple diet plan. Hello all of you, I'm nutritionist Sarika S. Goyal. एक सिंपल डाइट प्लान मैं आज आपको सबको बताना चाहूँगी जिससे आप घर बैठे हुए अपने किचन के खाने से कुछ और अलग से लेने की खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको पता हो जाएगा उसके बाद कि हमें कैसे हमारा पूरा दिन का रूटीन होना चाहिए, हमें कैसे अपने दिन की शुरुआत किस खाने से करनी चाहिए और किस तरह का खाना हमारा होना चाहिए। तो चलिए आज इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथ सबसे पहले आपको अपना दिन का शुरुआत करना चाहिए। जब भी आपको लगता है अब मुझे खाना है तो आपको फ्रूट से शुरू करना चाहिए। फल जो मौसम के हो, बेमौसम के फल नहीं। जैसे अभी अभी वाटरमेलन का मौसम नहीं है तो मतलब ऐसा नहीं वाटरमेलन और मस्कमेलन लेकर बैठे हैं, क्योंकि उससे कुछ मिलना नहीं है। तो सीजनल होना चाहिए, रीजनल होना चाहिए और रीजनेबल भी होना चाहिए। रीजनेबल जब होगा जब वो बहुत एबंडेंट में होगा, जब उसका सप्लाई बहुत होगा। जैसे अभी आजकल आप कीनू, ऑरेंज, ये सब आप बहुत अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं। बिल्कुल सस्ते बहुत चीपर रेट पर आपको वो मिल जाएंगे। तो आइडियली आपको 12 बजे तक हाफ ऑफ द डे फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हैं। फ्रूट्स कितना हमें कंज्यूम करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथ अगर आपका वजन 70 केजी है तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 600-700 ग्राम तक का फ्रूट्स आप कंज्यूम कर सकते हैं। अलग अलग तरह के फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, आपका पेंक्रियाटिक सेल्स और एक्टिव होगे तो इंसुलिन हार्मोन वो और अच्छे से रिलीज कर सकेंगे, जिससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। उसके बाद आपका लंच टाइम आ गया। लंच टाइम को भी आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहले आप पूरा फुल ऑफ प्लेट आप सैलेड का खाइए। सैलेड कितनी खानी चाहिए? 300 से 400 ग्राम तक का सैलेड का इंटेक होना चाहिए। जो भी आपकी किचन में सब्जियां है, जो रो खा सकते हैं, जो थोड़ा सा स्टीम करके खा सकते हैं, वो आप खाइए। उसके बाद आप अपना लंच लीजिए। इससे आपका एपेटाइट इम्प्रूव होगा, एपेटाइट अच्छा होगा, आपको भूख और अच्छी लगेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि सैलेड खाने के बाद भूख खत्म हो जाएगी, बल्कि भूख और अच्छी होगी। लेकिन लंच और डिनर करते टाइम बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप एनिमल फूड जैसे चिकन, फिश, ये नॉन-वेज फूड थोड़ा अवॉइड कीजिए। डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड कीजिए। दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें, दूध, दही, पनीर और जितना भी पैकेट फूड है जैसे बिस्किट, नमकीन, चिप्स, बहुत सारे पैकेट स्नैक्स, प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड चीज़, ये सब आप ये डाइट प्लान जब फॉलो करेंगे तो प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए। उसके बाद दोबारा से आपको रिपीट करना है। डिनर से पहले फिर आपको सैलेड खाना है और फिर आपको डिनर लेना है। आइडियली जो आपका विंडो है वो 8 से 6 तक होना चाहिए। तो अगर आप 9 बजे से भी शुरू कर रहे हैं या 10 बजे से भी शुरू कर रहे हैं तो आप 6 साढ़े 6 बजे तक उसको वाइंड अप कर दीजिए। अगर आप एक दिन भी ये पूरा डाइट फॉलो करते हो रिलीजियसली तो आप नेक्स्ट डे अगर आप देखोगे आपका फास्टिंग 20% डिक्रीज आएगा। तो आप इस तरह से शायद इसमें कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है और आप इसको एक बार ट्राई जरूर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये बहुत इफेक्टिव है और आपको इससे बहुत पॉजिटिव सिम्टम्स फील हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिए। और जो भी आपको लगता है जिनको इस डाइट प्लान से हेल्प हो सकती है, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, अगर ये इन्फॉर्मेटिव अगर आपको लगता है तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।